हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का मित्र कुमार गौतम आपके अपने चैनल एसपी विथ लीगल नॉलेज परिवार पर सभी का स्वागत करता हूं। हम तैयारी करेंगे एपीओ और पीसीएस जे की। आने वाले समय में होने वाले एग्जाम एपीओ और पीसीएस जे से संबंधित कुछ एग्जाम्स की तैयारी हम करेंगे और एपीओ और पीसीएस जे के प्री और मेंस के बारे में हम बात कर चुके हैं। एपीओ में आने वाले सब्जेक्ट व उनसे संबंधित विषयों में से किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सब का ब्रीफ लेक्चर हम तैयार कर चुके हैं जो कि हमारे चैनल पर अपलोडेड है। और पीसीएस के प्री के सब्जेक्ट को सिलेबस को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं जिसके बारे में हम जान चुके हैं। और जिस किसी ने भी ना देखा हो तो प्लीज़ चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख लें। तो आइए हम ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं भारत के इतिहास से। भारत के इतिहास का पहला पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन इतिहास भारतीय इतिहास को माना जाता है। सबसे प्राचीन इतिहास इसलिए माना जाता है क्योंकि ना तो उस समय मिस्र की सभ्यता उत्पन्न हुई थी और ना ही अन्य सभ्यताएं उत्पन्न हुई थी। प्राचीन भारत का इतिहास हड़प्पा सभ्यता का इतिहास पाषाण युगीन सभ्यता खत्म होने के बाद ही हड़प्पा कालीन सभ्यता शुरुआत हो गई। तो आज हम प्राचीन भारत के प्रमुख स्थलों के बारे में जानेंगे। आइए हम प्राचीन भारत के प्रमुख स्थलों के बारे में बढ़ते हैं। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मैरोगुमरी जिले में स्थित है। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेमन ने 1826 में दी थी। 1926 में दयाराम साहनी ने इसका सर्वेक्षण किया। 1923 में इसका उत्खनन शुरू हुआ जिसमें 6 अन्नागार प्राप्त हुए हैं, जिसमें से कुछ मोहनजोदड़ो के भी हैं। और इन अन्नागारों की लंबाई और चौड़ाई अन्नागार की लंबाई 15.25 मीटर इंटू चौड़ाई 6.09 मीटर है। इन अन्नागारों का प्रयोग हड़प्पावासी अन्न को संग्रहित करने के लिए करते थे। आइए हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, जिसका सिंधी अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज आर.डी. बनर्जी ने 1923 में की थी। 1922-23 तक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में विभिन्न पुराविदों ने उत्खनन में पता लगाया कि यह शहर 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा है। यहाँ से प्राप्त हमें कुछ अवशेष मिले हैं। नंबर 1 विशाल अन्नागार मिला है। नंबर 2 विशाल स्नानागार मिला है। नंबर 3 महाविद्यालय भवन। नंबर 4 सभागार। नंबर 5 कांस्य से की बनी एक स्त्री की नृत्य करती हुई प्रतिमा। पुजारी के पोशाक में एक प्रतिमा मिली है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ का चित्रण मिला है। कुएं तथा नर कंकाल से के अस्थि पंजर हमें प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। और हम चलते हैं चंदहुदड़ो की तरफ। मोहनजोदड़ो से 80 मील पश्चिम दिशा में स्थित इस स्थल को सर्वप्रथम एन.जी. मजुमदार ने इसकी खोज की 1931 में। 1935 में मैके ने इस सभ्यता में सैंधव संस्कृत तथा पूर्व हड़प्पन संस्कृत के साक्ष्य भी प्राप्त किए। इस संस्कृत को झुका संस्कृत या झंगार संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता के लोग कुशल कारीगर थे। इस बात का पुष्ट यहाँ से पता लगता है कि मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ से प्राप्त हमें कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं।
जैसे अलंकृत हाथी, खिलौने, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ते के पैरों के निशान, ये सभी हमें चंद्र मुद्रणों से प्राप्त हुए हैं। वहीं लोथल से हमें प्राप्त हुए हैं, और लोथल को देखते हैं। लोथल गुजरात के अहमदाबाद ग्राम के सारावाला में स्थित इस स्थल की खोज डॉक्टर SR राव ने 1954 में की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिम एशिया से व्यापार के साक्ष्य के बारे में बताता है, और यहाँ से कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त भी हुए हैं। यहाँ के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, बंदरगाह, मनका बनाने का कारखाना, धान के साक्ष्य, कपास की मोहर और घोड़े के अस्थिपंजर यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। वहीं कालीबंगा से राजस्थान के गंगानगर में स्थित पूर्व हड़प्पन पुरा स्थल की खोज सर्वप्रथम ए घोष ने 1953 में की थी। यहाँ से प्राप्त अवशेष जुते हुए खेत के निशान, ईंटों से निर्मित चबूतरे, हवन कुंड, अन्नागार, घर के निर्माण में प्रयोग होने वाली कच्ची ईंटें, ये सभी हमें कालीबंगन से प्राप्त होती हैं। बनावली हरियाणा के हिसार जिले में इस पुरा स्थल की खोज RS बिष्ट ने 1973 में की थी। प्रो हड़प्पन और हड़प्पन संस्कृति दोनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की भांति यहाँ भी कुशल नियोजित शहर पाया गया है। यहाँ से प्राप्त अवशेष हल्की आकृति, जौ, तिल तथा सरसों का ढेर, सड़क पर जल निकासी की सुव्यवस्थित प्रणाली देखी गई है। वहीं सूतकांगडोर में यह सभ्यता सैंधव संस्कृत सभ्यता की पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है। यह पूरा स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। इसकी खोज A स्टीन ने 1927 में की थी। यहाँ से कुछ हमें ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं जो यह इशारा करते हैं कि इस सभ्यता का संबंध दूसरे अन्य देशों की सभ्यता से संबंधित था, अन्य महाद्वीपों की सभ्यता से संबंधित था। बेबीलोनी से इस सभ्यता का व्यापार होता था। इसके विषय में कुछ ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि यह बताते हैं कि सूतकांगडोर की व्यापार प्रणाली और व्यापार व्यवस्था बेबीलोनियों से संबंधित थी। यहाँ से हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं, मानव अस्थराख से भरा हुआ एक बर्तन मिला हुआ है, तांबे की एक कुल्हाड़ी मिली हुई है, मिट्टी निर्मित चूड़ियाँ व बर्तन मिले हुए हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित इस पुरा स्थल की खोज 1958 में की गई थी। पुरा स्थल सैंधव सभ्यता का पूर्वी छोर माना जाता है। यह स्थल हड़प्पा संस्कृति की अंतिम अवस्था से संबंधित था। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित इस स्थल की सर्वप्रथम खोज जगपति जोशी ने 1964 में की थी। यह पूरा स्थल सैंधव संस्कृति के पतन काल को दृष्टिगत करता है। इस सभ्यता से हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के की अस्थियां, एक विशेष प्रकार का कब्रगाह पाया गया है। रंगपुर यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज 1931 में MR वत्स ने 1953 में MR राव ने की थी। इस पूरा स्थल में सैंधव संस्कृति से मिलते जुलते साक्ष्य पाए जाते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह संस्कृति सैंधव संस्कृति से पहले की संस्कृति है। यहाँ से एकमात्र धान की भूसी के साक्ष्य हमें मिले हैं, जो कि यह बताते हैं कि रंगपुर धान की खेती के लिए फेमस था और यहाँ धान की खेती अच्छी मात्रा में की जाती थी। आइए हम बात करते हैं अली मुराद
यह पूरा स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ से बैल के लघु आकार की मृत मूर्ति प्राप्त हुई है और कांस्य की एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। आइए हम बात करते हैं कोट दीजी की। कोट दीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्टील बैरपुर में स्थित है। 1935 में यह धुर्रे द्वारा खोजा गया। यहाँ पर ही हड़प्पा युगीन सभ्यता का अंत हुआ है और यहीं से हड़प्पा सभ्यता का विकास भी प्रारंभ हुआ है। आइए हम इन सभी से संबंधित कुछ वन लाइनर भी देखते हैं। तो कालीबंगन एक घर से नकाशीदार ईंटों का प्रयोग किया गया है। मिट्टी के बर्तन के एक टुकड़े पर सूती वस्त्र के छाप कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहरों पर सूती वस्त्रों की छाप लोथल से प्राप्त हुई है। मिट्टी के एक नाद पर बने हुए वस्त्र के निशान आलमगीरपुर से प्राप्त हुए हैं, जो कि यह बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता और उससे संबंधित अन्य सभ्यताएं वस्त्र बनाने तथा वस्त्र से व्यापार करने का भी काम जानती थी। तो आइए हम अगले पॉइंट से बढ़ते हैं। पुरोहित की पोशाक पहने मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मनके बनाने वाले कारीगरों की कार्यशाला लोथल तथा चंद्रहोदड़ो से प्राप्त हुई है। प्राप्त साक्ष्यों से यह पता चलता है कि हड़प्पा में 4 प्रकार की जातियां भी निवास करती थी। प्रो ऑस्ट्रेलियाई, भूमध्य सागरी, मंगोलियन व अल्पाइन। ये चार जातियां हड़प्पा सभ्यता में निवास करती थी। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। कृषि हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का मूल आधार थी। हड़प्पा की मोहरों पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु का अलंकरण पाया गया है। संभवतः 1800 ईस्वी में लोथल के लोगों ने चावल का प्रयोग किया। मैकमूलर ने यह कहा है कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया है। भारत में आर्य सर्वप्रथम धून यानी यह क्षेत्र पंजाब के आसपास के इलाके को कहा जाता है। यहीं पर आकर सर्वप्रथम आर्य बसे थे और यहीं के बाद फिर यह आर्य धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हर व्यक्ति तक हमारे चैनल की पहुंच सके और हर स्टूडेंट अच्छे से अच्छे तैयारी कर सके। तो हम जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।